स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट में एग्रेशन होता है, गुस्सा होता है। ये गुस्सा कहाँ से आता है? ये आप मुझे आज बताना कि मेरा गुस्सा जायज़ होता है या नहीं। आज आपने एक ऑर्डर निकाला है, बड़ा सख्त ऑर्डर, बड़ा एहसान है आपका। सबने तारीफ़ भी की होगी आपकी, लेकिन मेरे पास आपके लिए तारीफ़ के कोई शब्द नहीं है। आपने बड़ा एहसान किया जनता पे। आज आपने कहा कोविड-19 की महामारी चल रही है, लोग परेशान हैं, काम धंधा बंद है, लोग भूख से मर रहे हैं। सिविल सोसाइटी सामने ना आती तो कितने लोग भूख से मर जाते। आपने आज एक एहसान किया लंबे समय के बाद। आपने कहा आरटीपीसीआर का जो टेस्ट करवाएगा वो 400 रुपये से ज़्यादा प्राइवेट क्लिनिक को मत देना, प्राइवेट लैब्स को मत देना। हम आपके बारे में बहुत सोचते हैं। क्या मुझे आपकी तारीफ करनी चाहिए? कब से कोविड चल रहा है? कब से कोविड चल रहा है? आज आपने एहसान कर दिया। 1600, पहले 2400 था, 4000, फिर 2400 आया, फिर 1600 आरटीपीसीआर का 200-250 एक्स्ट्रा जो घर पे आके करेगा। आपने मुंह पे उंगली रखी हुई थी। एक तरफ जनता लुट रही थी, आप तमाशा देख रहे थे, चुप थे बिल्कुल। आज आपने एहसान कर दिया। आपने कहा नहीं नहीं जनाब, 400 रुपये से ज्यादा मत देना। और कौन सी नींद सोते हो आप? कौन सी दवाई लेकर सोते हो? बड़ी असरदार है वो दवाई जिसका इतना लंबा असर होता है। आज आपने 400 रुपये जिन लैब्स को कहा है, क्या वो उसमें भी प्रॉफिट कमाएंगे ना? 400 रुपये में भी तो 1600, 1800, 1900, 2000 में वो कितना प्रॉफिट कमाते होंगे? 400 गुना, 500 गुना, 600 गुना ज्यादा। आपकी नींद टूटी ही नहीं। तो मेरी रिपोर्ट में एग्रेशन होना चाहिए या नहीं? मुझे आपकी तारीफ करनी चाहिए या नहीं? आज आप हीरो बनने जा रहे हो जनाब। और आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आरटीपीसीआर टेस्ट पंजाब में, बाकी स्टेट्स का पता नहीं, मैंने पंजाब में कंफर्म किया। फोर्टिस बहुत बड़ा इदारा है, प्राइवेट इदारा। 400 रुपये था वहां पे। जम्मू की एक महिला करवा के आई थी, रिपोर्ट भेजी उन्होंने मुझसे आज से 1 महीना पहले। 400 रुपये था आरटीपीसीआर। आपने आज किया 1600, 1800, 2000 तक ले रहे थे। आप सो रहे थे पता नहीं कौन सी दवाई खाकर। आज आपकी नींद टूटी। आज आपने कहा ओहो ये तो बड़ा। तो मुझे आपकी तारीफ करनी चाहिए आज या नहीं? आज जो प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट लैब्स जो हैं 400 रुपये में टेस्ट कर कर जो आपका ऑर्डर है उसमें भी प्रॉफिट कमाएंगे, अपने बच्चों को पाल सकेंगे। तो 1600 में क्या करते होंगे वो पैसा कहां गया? तब आप सामने क्यों नहीं आए? लगभग 2 साल। और दूसरी तरफ मेटाडोर वाले लगभग 2 महीने से, बस वाले, मेटाडोर वाले परेशान हैं, हाथ जोड़ के आपसे मिन्नत कर रहे हैं हमारे बच्चों को बचा लो, वो भूख से मर जाएंगे। आपने कहा है कि 50% से अप्लाई करो, हम तैयार हैं, लेकिन कुछ रेट बढ़ा दो। डीजल लगातार बढ़ता जा रहा है, नहीं फर्क पड़ता आपको। चलाओ जनाब, अपने घर से चलाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है? अपना काम बनता है, बाढ़ में जाए जनता। बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, नहीं सोचते आप। कोई मुझे डिपार्टमेंट का, अतुल डुल्लू साहब आपके भी सिग्नेचर हैं उस ऑर्डर पे, एलजी ऑफिस से वो फरमान आया है, क्या कोई जस्टिफाई करेगा? आज से पहले 1600 रुपये वो कैसे जस्टिफाई होता था? कोई एक कारण बता दो, उस दवाई का नाम बता दो जो खाते हो। और ये मेटाडोर वाले, बसेस वाले कह रहे थे हम पे मेहर करो, हम पे मेहरबानी करो, हम सुबह निकलते हैं, शाम को बच्चों को खाना खिलाते हैं। नहीं फर्क पड़ा आपको।
जरूरत नहीं है तुम्हारी, जो करना है करो। नहीं बढ़ाया आपने। आज आपने 42, 43, 44, 45 दिन के बाद कहा आप 100% के साथ पलाई करो। क्या मुझे आपकी तारीफ करनी चाहिए? यह एग्रेशन यहां से आता है। सबने तारीफ की, बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट का, वाह 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 वाह, क्या बात की आपने, लोगों को बचा लिया आपने। कुछ नहीं किया जनाब आपने जनता को लुटते हुए देखा। क्या आप ये कहेंगे कि आरटीपीसीआर जो प्राइवेट लैब्स हैं वो 1600 रुपया, 1700 रुपया, 1800 रुपया ले रहे थे? हमें पता ही नहीं था जनाब। ये मैटाडोर वाले हैं, ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं ये। पता नहीं इनको खुशी है या नहीं, कल से इनके घर में चूल्हा जलेगा। पता नहीं कितना उधार ले चुके होंगे ये लोग, ये ड्राइवर कंडक्टर अभी तक। मैंने कहा था सब्जी बेच रहे हैं, फैक्ट्रीज में मजदूरी कर रहे हैं। आपने आज एहसान किया इन पर, कोविड के पेशेंट पर भी एहसान किया और इन पर भी एहसान किया। आज अब लॉकडाउन खुल रहा है, चलाओ अब आपकी जरूरत है। सर आपका नाम क्या है? विजय सिंह, चीफ प्रेसिडेंट ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर। विजय सिंह साहब, एहसान किया गवर्नमेंट ने आप पे। रविंद्र जी, जैसा आपने देखा पिछला 1 साल और ये वाला 20 और 21, 6 महीने 5 हो चुके हैं और शटर लग चुका है। तो बड़े अफसोस की बात है, आपने देखा हम टाइम टू टाइम अपनी आवाज़ उठाते रहे और ख़ासकर मैं अपनी जो मीडिया है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और हमारी ख़ासकर जो जुटी सरकार में है, आप जैसे पत्रकार जो सुलझे हुए हैं, जो हमारी पीड़ा समझते हैं, तो आपने देखा कि ये जो लॉकडाउन हुआ है 1.5 महीना, हमारी 2 महीने अभी गाड़ियाँ लगातार कंटिन्यू, और पिछला 1 साल और बीच में 1 आधा महीना गाड़ियाँ चली। लेकिन कल जब सरकार ने हमें बुलाया तो हमने हमारी जब मीटिंग हुई, जो हमारे अध्यक्ष चेयरमैन हमारे TS वजीर साहब हैं, तो बीच में उसमें हमारे जितने भी ग्रुपों के प्रधान थे सब लोग वहाँ बैठे थे मीटिंग में। तो जब हमें मैसेज आया तो हम खुशी खुशी के मारे वहाँ गए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप देखिए दुकानें खुली हैं, रेडी फड़ी लगी है, लेकिन ट्रांसपोर्ट की वजह से शहर में कोई लोग नहीं, जो दूर दराज से लोग आते हैं, जो मजदूरी करते हैं, मुश्किल होता है, मुश्किल उनके होता है। अब आपके लिए क्या कहा उन्होंने? देखिए, जब हमें बुलाया गया, हाँ, हमारे जब हमने अपनी 4 मांगे रखी, एक मांग को मान लिया गया, वो भी 90%, और 3 मांगों के लिए हमसे टाइम मांगा गया कि हम 2-4 दिन में आपकी मांग जो है वो गवर्नर साहब तक पहुंचाएंगे। और हमारी जो मेन मांग थी कि कम से कम जो हमारे यहाँ LG साहब बैठे हैं, रूबरू हमारी बातें होनी चाहिए। तो क्योंकि जब ये ब्यूरोक्रेट जो ऑफिसर लोग हैं, इनको जब हम अपना दुखड़ा सुनाते हैं, हो सकता है जैसा हमें लगता है कि हमारी जो सही आवाज़ है वहाँ तक ना पहुँच पाए। क्या बात करते हो साहब, आप क्या बात करते हो? आपको लगता है कि 1.5 महीने में LG साहब रोड पे नहीं निकले होंगे? उन्होंने जम्मू शहर नहीं देखा होगा? उन्होंने नहीं देखा होगा बसेस क्यों नहीं चल रही हैं, मेटाडोर क्यों नहीं चल रही हैं? क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, या फिर ऐसी गाड़ी में निकलते हैं जिससे बाहर दिखता ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर आप मुझे नहीं, मैं उसी पे आऊँगा, लेकिन हम दुखड़ा किसको सुनाएं? बड़े अफसोस के। उन्होंने कहा क्या आपसे? सुनिए पहले। हाँ। बड़े, जैसा मैंने आपको कहा कि हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंचती, बड़े अफसोस के साथ मुझे आज कहना पड़ रहा है। एक छोटी सी, आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रही है, छोटी बच्ची जो छोटा सा दुखड़ा सुना रही है गवर्नर साहब को, 1 मिनट में उनको पता चला, लेकिन 75,000 जो हमारी व्हीकल्स है उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं हजारों की तादाद में, वो वीडियो उन तक नहीं पहुंचता। वो वीडियो क्यों नहीं पहुंची? मेरा मकसद ये नहीं था कि उनके कानों तक आवाज़ नहीं,
लेकिन जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक छोटी बच्ची 5 साल की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, 7 साल की होगी, तो उसने वो एक तारीफ कर रही थी ना, तारीफ नहीं कर रही थी, वो अपना दुखड़ा सुना रही थी। लेकिन वो हमारे, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि गवर्नर साहब हमारे, अब मैं क्या बोलूँ आप मीडिया के सामने, लेकिन हमने लगातार 1.5 साल से हम चला रहे हैं, हमारी आवाज़ नहीं पहुंची। आप समझ सकते हो मैं आपको जो सुना रहा हूँ। मुझे समझ आ गया सारा। एक छोटी बच्ची चिल्ला के बोलती है कि जनाब ऑनलाइन हम कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो गवर्नर साहब उसी टाइम ऑर्डर करते हैं। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, खून सरकार हमारा चूसती है, टैक्स हम पे करते हैं, कर्ज हमने बैंकों से लिया है, ट्रांसपोर्ट पूरी पिछले आप देखिए 1.5 साल से बंद पड़ी है। तो चलो देर आए दुरुस्त आए, मैं वेलकम करूंगा। अब आप क्या करने जा रहे हो? 100% के साथ, कैपेसिटी के साथ बिल्कुल चलेंगे हम 100%। लेकिन ऑर्डर जो आया है, हाँ, अगर कई जगह हमें रोका गया है छोटे छोटे रूटों पे, हमने कहा कि हम वहाँ गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे, उन्होंने कहा कि हम 4, 6, 5 दिन का आप टाइम दीजिए। क्योंकि रविंदर जी, मैं सबसे ज़्यादा अगर इज्जत करता हूँ इस टाइम, सरकार ने हमारी नहीं सुनी, ब्यूरोक्रेटों ने हमारी नहीं सुनी, लेकिन मैं सबसे पहले जो हमारी यहाँ मीडिया है, मैं सल्यूट करता हूँ उनको। कम से कम हमारी आवाज़ इनके कानों तक पहुँचती है। बहुत बहुत मुबारक जनाब आप लोगों को। इतने लंबे समय के बाद मुझे लगता है कि आपकी ज़रूरत है अब उनको, अब आपकी ज़रूरत है, आप पे एहसान नहीं कर रहे, आपकी ज़रूरत है। तो मैं कैसे तारीफ़ कर दूं आपकी? मेरी रिपोर्ट में एग्रेशन क्यों ना हो? अगर मैं आज तारीफ़ कर दूं जनाब आपने इन लोगों पे, जब ये इन लोगों में मैं कहता हूं तो बड़ा नंबर होता है, ये बहुत बड़ा नंबर है। इन लोगों पे आपने एहसान कर दिया, RT-PCR टेस्ट 400 रुपये कर दिए, बड़ा एहसान कर दिया, और करोड़ों रुपए आपने अंदर कर दिए। 1600, 1800 पंजाब में बड़े बड़े जो प्राइवेट सेंटर हैं पिछले लंबे समय से 400 रुपया ले रहे हैं। मैं आपको उनकी एक बिल दिखा दूंगा, वहां का बिल भी दिखाऊंगा, यहां का बिल भी दिखाऊंगा। आज आपकी नींद खुल गई तो मुझे आपकी तारीफ करनी चाहिए। मत करो जनाब, ऐसा मत करो। लोकतंत्र, गवर्नमेंट लोगों के लिए है, लोगों के लिए बनी है, लोगों के द्वारा बनी है। पता नहीं आप इतनी अनदेखी कैसे कर सकते हो। वो जस्टिफाई करना RT-PCR का टेस्ट आज से कल से आप करवाओगे, 400 रुपए देने हैं। इससे पहले 1.5 साल तक 1600 रुपए क्यों देने थे? शायद 2400 रुपया, उससे पहले 4000 रुपया वो क्यों देना था? क्या वो सारे पैसे रिफंड होंगे? किसी तरह से जस्टिफाई कर सकते हो। अग्रेशन का कारण ये होता है जब आपकी कार्यप्रणाली पर संदेह होता है। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता देना, मुझे ये बता देना कि इस RT-PCR टेस्ट जो कल से 400 रुपये में होगा, इसको जस्टिफाई कर देना। कितनी जेबें कटी इस कोरोना में। आम आदमी कोरोना ने गरीब कर दिया, सरकार अमीर कर दी, सरकार अमीर कर दी। वाइन शॉप के लाइसेंस आपने बांटे, बेचे, 1600 रुपये 1.5-2 साल से आपने उसको किया। उससे ज़्यादा, मैं 1600 बता रहा हूँ कल का जो रेट है, उससे पहले पता नहीं कितना था। अगर आप इन मेटाडोर वालों को पहले दिन से, जब आप 50% कैपेसिटी के साथ पलाई करने के लिए कह रहे हो, तो वो उसी रेट पर कैसे चलेंगे ये जस्टिफाई कर दो। जब भी आप कोई फैसला करते हो उसके पीछे एक रिसर्च होती है, एक लॉजिक होता है। आप ये जस्टिफाई कर दो, जो मेटाडोर 1 रुपया किराया ले रही थी एक सीट का, हम एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, 1 रुपया एक सीट का ले रही थी, 20 सीटों का 20 रुपए का ले रही थी एक राउंड का। आपने उससे कहा कि 10 ही सवारियां लेके जाओ, आपने 50% के साथ पलाई करना है, तो आपने 1 रुपये से 2 रुपये क्यों नहीं किया? अगर हम 400 के बजाय 1600 दे सकते हैं आपको, तो 1 का 2 भी दे सकते हैं। वो पैसा गरीब आदमी के पास जाता, उसके बच्चे खाना खाते शाम को। नहीं किया आपने।
ये 400 का 1600, 1800, 2000, 2500 आपको गवारा था। आप नींद से जागे हैं या आपको लगा कि अब तो कोविड चला जाएगा, अब इस बिजनेस में कोई फायदा है नहीं, कर दो 400 रुपया। ये जस्टिफाई कर देना जनाब, जो आज आपने 400 किया वो कल 1600 क्यों था? जब आपने मेटाडोर ड्राइवर बसेस वालों को कहा कि आप 50% प्लाई के साथ ट्रेवल करो पुराने रेट पर, वो कैसे जस्टिफाई होगा? पेट्रोल और डीजल जो है लगातार बढ़ रहा है, पता नहीं कौन सी मैथमेटिक्स लगाते हो आप। इसलिए मेरी रिपोर्ट में एग्रेशन होता है, सच होता है और कड़वा होता है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।